तो गाइस एक और वीडियो आ चुकी है इरेज्ड एनिमी पर। इस टाइम आप ये लाइव प्रीमियर देख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ वीडियो लाने में, क्योंकि गाइस अब सबका सवाल हुआ कि भाई इतनी जल्दी इरेज्ड एनिमी पे दूसरी वीडियो एक ही एनिमी पे क्यों। तो गाइस इसका बस एक ही रीज़न है, जो लास्ट वीडियो आई थी उस पर तुम लोगों ने कुछ ऐसा सपोर्ट कर दिया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम लोगों ने वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक एम को ओवर पहुंचा दिया था, पूरा लाइक एम का टारगेट ही तोड़ दिया था। तो गाइस अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मेरे हेटर्स भी कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो लवर्स होते हैं उनके साथ हेटर्स भी होते हैं, तो हेटर्स के बढ़ने की वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने लवर्स हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको एम देता हूँ 20 लाइक्स का, तो आप 20 लाइक्स का एम कंप्लीट करो। और मैं ये देखना, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो में मुझे कितने डिसलाइक आते हैं, मैं ये देखूँगा कि इस वीडियो में मुझे कितने लाइक आएंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में मुझे 20 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरे लवर्स ज़्यादा हैं, और भले ही 1000 मेरे पास इसमें डिसलाइक आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बकवास करता है। तो स्टार्ट करते हैं इस अनोखे इरेज्ड के एपिसोड को। सो हेलो गाइस, इट्स पोकेमॉन डीजे एंड यू आर वाचिंग इरेज्ड लव स्टोरी इन हिंदी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कायो और सातोरू की लव स्टोरी के बारे में। और जिसने इस एनीमे को पूरा देख लिया वो अच्छी तरह जानता होगा कि कायो और सातोरू क्या स्टोरी है। असल में सातोरू फ्यूचर से सिर्फ और सिर्फ कायो को बचाने आया था, ताकि फ्यूचर चेंज हो जाए और उसकी मॉम भी बच जाए। पर उसे बचाते बचाते जो स्टोरी क्रिएट हुई थी वो मेन स्टोरी कायो पर और सातोरू पर ही बनी थी। क्योंकि गाइस क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सातोरू को जिसको बचाने में हुई थी वो हुई थी कायो को। क्योंकि बाकी लड़कियों को तो ईजिली सातोरू ने बचा लिया, पर कायो को बचाना उसके लिए मुश्किल पड़ा था। आप जैसा कि जानते ही हैं कायो को तो पहली बार बचाते बचाते कायो की मौत भी हो गई थी, बल्कि फर्स्ट टाइम कायो को नहीं बचा पाया था सातोरू। उसे सेकंड चांस में उसे बचाने का मौका मिला, उसने बचा लिया। गाइस इस एनिमी ने हार्ट टचिंग एनिमी का मेरे को अवार्ड देना चाहिए। इस एनिमी को एक अवार्ड मिलना चाहिए हार्ट टचिंग एनिमी को, क्योंकि ये सच में हार्ट टच कर गई थी। अब जो इस लड़की इस एनिमी को देखेगी वो रो जाएगी, और जो लड़का देखेगा वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, रोएगा नहीं। क्योंकि मैं भी इमोशनल ही हुआ था, रोना तो मुझे आया भी नहीं था। इस एनिमी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी बनाई गई थी, एक फ्यूचर और एक पास्ट के गेम को लेकर, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, इन तीनों के गेम को लेकर, टाइमलाइन को लेकर इस वीडियो में एक अलग ही गेम चला था, इस एनिमी में एक अलग ही गेम चला था, जिसमें जीत हुई थी इन दोनों के लव की। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे गाइस। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता और उन लोगों को कैसे पता कि, मतलब मुझे कैसे पता कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो गाइस जिसने एनीमे देखी है साफ उसे पता चल जाएगी। फर्स्ट चीज़, जिस हिसाब से सपोर्ट हो रहा था और दोनों के मन में धीरे धीरे जो फीलिंग्स आ रही थी एक दूसरे के बाद, उसी से लव की तरफ इशारा करती हैं। और जो घनचक्कर बेवकूफ़ है उसे कैसे पता चलेगी, क्योंकि इसमें जो आप जिसने एनीमे नहीं देखी है तो यार अभी भी टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और इस एनीमे को तुम आराम से देख सकते हो। और नहीं पता है कैसे देखना है तो ऊपर जो आई बटन फ्लैश हो रहा होगा उसमें तुम्हें दिख जाएगा वीडियो का लिंक, जिसमें जो कि मैंने पर्सनली बनाई थी, तो उसमें जाके तुम देख सकते हो। तो गाइस इन दोनों की लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। इन दोनों की लव स्टोरी में मुझे कैसे पता चला कि दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, तो चलिए मैं आपको इसके कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब कायो को सातोरू ने बचा लिया था और कायो जा रही थी, तब आप सातोरू का रिएक्शन देख सकते थे, वो गाड़ी के पीछे भाग रहा था। बल्कि अगर कोई भी ऐसे चला जाए, अगर जिसको सिर्फ वो बचाने आया है और उससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, उसके साथ कुछ ज़्यादा उसके इमोशन नहीं जुड़े हैं, तो वो नहीं जाएगा ऐसे। दूसरी चीज़, जो सातोरू ने उससे बचाने की कायो को जो कोशिश करी थी, उससे आप ये ध्यान दे सकते हैं। बल्कि उसने उसे अलग अलग जगहों पर छुपाया, कभी अपने घर पर रखा, कभी उसने उसे किसी बस में छुपाया, कभी अलग अलग जगहों पे उसने हर अपना पूरा जितना वो सोच सकता था, उसने पूरी अपनी सोच से जितना बचा सकता था उतना पूरा बचाया उसने, और आखिरकार उसने उसे बचा ही लिया। बल्कि ये बात उसने किसी को पता भी नहीं चलने दी कि असल में वो उसे उसकी मॉम से नहीं, एक किडनैपर और खूनी से बचा रहा है। अब बात आती है कि कायो की क्या फीलिंग्स थी सातोरू को लेकर। तो कायो की जो फीलिंग्स थी वो भी सेम थी। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, तो गाइस आपने जैसे कि एनीमे में देखा ही होगा कि
जो एनिमी में कायो है वो धीरे धीरे सातोरू पर यकीन करने लगी थी। और जहाँ तक की बात है पहले की, जो कायो को सातोरू पहले से ही पसंद आ गया था, क्योंकि जब कायो का जो रिएक्शन था, जब सातोरू ने उससे बोला कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो जो कायो का रिएक्शन था वो देखने के बाद, उसके बाद अगले दिन जब सातोरू ने उससे झूठ बोला तो उसने रिएक्ट भी किया इस पे कि तुमने मुझसे बोला था तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो अगर कोई अनजान होता तो इतना ध्यान नहीं देता। उसके बाद कायो का जो भरोसा था सातोरू पर, जो कि वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी सातोरू पर, आप देख सकते हैं उस एनिमी में कि सातोरू ने उससे बोला कि मैं तुम्हारा कुछ टाइम के लिए किडनैप कर सकता हूँ, तो कायो मान गई। कायो को उसने पूछा कि तुम मेरे साथ क्रिसमस ट्री देखने चलोगी, तो भी वो मान गई। यहाँ तक कि जहाँ कायो को सातोरू ले जाता था वो मान जाती थी, क्योंकि उस पर भरोसा करने लगी थी। और लव होता ही क्या है, एक भरोसा जो हम दूसरे पर करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेगा। एक लव स्टोरी बनी थी ये बहुत ही कमाल की, पर ये लव स्टोरी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि सातोरू को ये बात तय थी कि सातोरू जब जब रिवाइवल करता है तब तक उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ऐसा ही हुआ इसमें भी। सातोरू ने उसे तो बचा लिया, पर अपने लव को और अपने 15 ईयर्स को खो दिया। इतने बड़े 2 रिवाइवल्स में उसे कुछ ना कुछ तो खोना ही था, तो उसने अपने 15 ईयर्स और अपने ट्रू लव को खो दिया था। हालांकि सातोरू की शादी बाद में हो गई थी। किससे हुई थी वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो पहले बात आती है कि कायो की शादी किससे हुई। तो कायो जब 15 साल बाद हमारा सातोरू उठा था, तब कायो उससे मिलने आती है अपने बेबी के साथ, और कायो की शादी हो चुकी है हिरोमी से। तो आप जानते ही होंगे हिरोमी को, जो कि दिखाया गया था एक लड़की है, पर वो असल में वो एक लड़का है। और हिरोमी से कायो की शादी हो चुकी है अब। और इस पे बात आती है सातोरू का क्या रिएक्शन था। सातोरू ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया इस पे, क्योंकि सातोरू ये जानता था, और हर इंसान ये जानता है, जो ट्रू लव करता है वो ये बात जानता है कि अपने से पहले अपने प्यार के बारे में सोचना होगा अगर तुमने ट्रू लव किया है तो वैसा ही सातोरू ने किया। सातोरू ने इसमें कुछ भी वो नहीं बोला, और सातोरू की मेमोरी भी उसके बच्चे की वजह से ही वापस आई, जो कि कायो का बच्चा था। उसने जैसे उससे हाथ से हाथ टच किया, वो रो रहा था, वो बंद हो गया रोना, और सातोरू की मेमोरी भी वापस आ गई, जो कि चली गई थी। इसकी वजह से कुछ भी याद नहीं था उठने के बाद। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी थी। अब बात आती है कि इस स्टोरी का ऐसा एंड क्यों नहीं किया गया कि कायो की और सातोरू की शादी क्यों नहीं हुई, आखिर कायो और सातोरू ही एक क्यों नहीं हुए। तो बात ऐसी है गाइस कि हर स्टोरी में अगर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और ऐसी एंडिंग हो जाएगी कि एंड में जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो स्टोरी में कुछ बदलाव कैसा आएगा। ऐसे ही जापान में इस स्टोरी में वो लोग कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और गाइस इसमें मैं आपको एक लाइन भी बोलना चाहूँगा इस एनिमी के बारे में कुछ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। तो गाइस इस बेतुकी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर जैसा गाता हूँ वैसे ही गाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस लाइन को इसमें डाला जाए, क्योंकि इनकी अधूरी कहानी थी, पर मैं इस पे एक AMV सॉन्ग लाने वाला हूँ। और अब बात आती है सातोरू की शादी किससे हुई होगी। तो सीधी बात है गाइस, सातोरू की शादी हुई थी आयरी से, जिसने उस पर भरोसा किया। जैसे कायो ने भी उस पर भरोसा किया और आयरी ने भी उस पर भरोसा किया। आयरी को उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, उसने उसे पुलिस से भी बचाया और भी बहुत कुछ किया उसके लिए। तो सातोरू की शादी हुई आयरी से, और सातोरू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। एक मांगा आर्टिस्ट के तौर पे सातोरू एक बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया, जो कि पास्ट में नहीं बन पाया था। सातोरू ने अपनी ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा ली, और आखिरकार एक इतना बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया। और उसकी शादी हुई आयरी से, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। जो कि शादी तो नहीं दिखाई गई थी, पर आयरी की एंट्री ज़रूर दिखाई गई थी। तो गाइस इस पे एक AMV सॉन्ग भी आने वाला है, जिस पे वर्क तो मैं शुरू कर चुका हूँ। तो कल या परसों में आपको ये AMV सॉन्ग भी देखने को मिलेगा। यार क्या कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है, और यार उस पे एक रॉड लो लोहे की, फेंक के मारो उस पर, ताकि वो सब्सक्राइब दब जाए। यार कुछ भी करो यार, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब होने आना चाहिए।
ये बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय। जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और एनिमी लवर्स बने रहें। पर इस बार ट्रू पोकेमॉन नहीं, ट्रू इरेज्ड और एनिमी लवर्स बने रहें। पीस आउट।